और ये याद रखना, हमारी बात डायरी के पन्ने में लिख करके रख लेना, यदि हमारा वैदिक सनातन धर्म, ये सनातनी लोग यदि ये बट जाएंगे, यदि अलग अलग हो जाएंगे, तो इस देश के दोबारा गुलाम होने में कोई डाउट नहीं है, ये देश बच जाएगा, इसके खंड हो जाएंगे। पहले हो चुका है, वो कैसे हुआ था मुझे कहने की जरूरत नहीं। और जो विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, हाँ कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है बंगाल में, कुछ गड़बड़ हो रही है केरल में, कुछ गड़बड़ हो रही है कश्मीर में, ये जानते हैं, लेकिन अभी तक जागे नहीं। और एक बहुत बड़ी वार्निंग, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और तुम्हारी ये जो पुलिस और मिलिट्री और ये सरकार बरकार जो है ना, हाँ ये सब धरी रह जाएगी, कुछ काम नहीं आएगी। जब भीड़ निकलेगी सड़कों के ऊपर आतंकियों की, अधर्मियों की, तब फिर बाद में तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए बस एक निवेदन, एक प्रार्थना, यदि बचोगे तो बस एक ही, हम सब एक, हम अलग अलग नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई भी विभेद नहीं पैदा करे हमारे अंदर। हम सब लोग सनातन वैदिक धर्म को मानने, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सबके सब हम एक हो करके रहें। हम तो ये कहते हैं कि सारे मनुष्य ही भगवान के पुत्र हैं, लेकिन हमारे मानने से क्या होता है, जब दूसरा मानने को तैयार नहीं है, दूसरा मारने काटने को तैयार है, तो अपनी रक्षा करने के लिए तो हमें एक रहना ही पड़ेगा, एक होना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, जो जहां जिस स्तर पर है, ये भेदभाव और ये जो लड़ाने की चेष्टा की जा रही है, इस चेष्टा को आप सफल न होने दें। कोई इस प्रकार का वातावरण देश में यदि बने तो कम से कम आप अपनी रक्षा कर सकें, ऐसी स्थिति तो होनी ही चाहिए। इसलिए ये सावधानी आपको बरतनी है।